क्या गिर गया? नहीं, ये तो क्या हुआ है भाई? ये भाई कांड हो गया। किसी ने तोड़ा है? क्या सीन है ये? कभी कभी बेमौसम बारिश बहुत बुरा हाल कर देती है और आज भी कुछ हमारी कार्ट पर ऐसा ही हुआ। रात को 8 बजे हमें कार्ट क्लोज करनी पड़ी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ गई थी, जिसकी वजह से कोई चीज़ सही से नहीं हो पा रही थी। उसके बाद सीधे हम पहुंचे अपने किचन, वहां पर ऑर्डर्स लगे हुए थे। मैंने कहा थैंक गॉड यार, जोमेटो स्विगी तो एटलीस्ट चल रहा है, वरना इतना बुरा हाल था। कार्ट ने तो आज कुछ भी सेल नहीं की। एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से एक कार्ट हमारी ऑलरेडी क्लोज खड़ी है और दूसरी ने भी आज बैंड बजा दी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या क्या सीन चलेंगे, बट कोई बात नहीं, वही बात है कि काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना कुछ नहीं है। अब रियलिटी यही है कि भाई जो चीज जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, वहां सोचकर क्या फायदा। जो काम चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने जोमेटो स्विगी संभाल लिया और आज रात को हम लोग अच्छी खासी सेल निकालने वाले थे जोमेटो स्विगी से। एंड यार मैं पिछले मंथ का और इस मंथ का डाटा देख रहा था जोमेटो स्विगी का, और कमाल की बात है हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है जोमेटो के ऊपर। स्विगी हमारे एरिया में बहुत ज्यादा काम नहीं करता, और आज तो रात को स्विगी का एक इतना बड़ा ऑर्डर आया, मतलब 1300-1400 रुपए का ऑर्डर था। एंड पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था कहीं ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, और वही चीज बनी। स्विगी का वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। वैसे तो ऑर्डर को रेडी करके हमने राइडर को हैंडओवर कर दिया था, बट प्रॉब्लम यह है कि कैंसिल होने के बाद वो राइडर के पास ही जाता है ऑर्डर, और किसी के पास नहीं जाता, या फिर राइडर जो है वो किचन पर छोड़ जाते हैं। तो मैं तो राइडर्स को ही दे देता हूं कि यार हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर का ऑलरेडी ये बन चुका है। और जो डिलीवरी ऐप है उनका भी रूल है कि लाइक अगर ऑर्डर पिक हो चुका है राइडर से तो वो हमें 100% रिफंड करते हैं, चाहे वो ऑर्डर कैंसिल हो रहा हो। बट दुख इस बात का होता है कि जिस इंसान ने वो ऑर्डर मंगवाया है उस तक वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। और आज तो एक और चीज हुई बड़ी अजीब सी। हमारे पास 5-6 ऑर्डर्स एक साथ लगे हुए थे। ऐसे में हमारे पास एक ऑर्डर आता है एंड करीबन 1 घंटे बाद कस्टमर का मेरे पास कॉल आया कि भाई साहब एक ऑर्डर मंगवाया था जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। मैंने कहा यार हमारी यहां से तो राइडर लेके जा चुका है, आप जोमेटो टीम या राइडर से बात करो, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि राइडर का फोन नंबर या फिर जोमेटो कस्टमर केयर का फोन नंबर कस्टमर को इजीली नहीं दिखता, बट रेस्टोरेंट का फोन नंबर बहुत इजीली दिख जाता है। मैंने कहा जब हमारी तरफ से चीज निकल चुकी है तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं इस चीज का। बाकी मैंने ऐप में दोबारा चेक किया तो वो ऑर्डर जो है अभी भी डिलीवरी में शो कर रहा था कि लाइक अभी भी राइडर लेके जा रहा है। मैंने सोचा कि इतनी देर हो चुकी है इस ऑर्डर को, अब तक तो डिलीवर हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्या सीन हुआ है। तो मैंने भी एक टिकट रेज कर दी कि इस ऑर्डर में कुछ इशू हुआ था, उसका सोल्यूशन मेरे को करके दो और ये बताओ कि मेरा पैसा मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद जोमेटो टीम का मेरे पास कॉल आता है। उन्होंने बताया कि राइडर से हमने बात की थी एंड राइडर का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, पता नहीं कुछ ऐसा ही बता रहे थे, और इसीलिए वो ऑर्डर हमें कैंसिल करना पड़ा। मतलब वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं एंड राइडर ने भी उस टाइम पे कॉल पिक नहीं किया। मेरे को नहीं पता क्या सीन हुआ उनका, क्या नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है तुम अपना हैंडल करो एंड कस्टमर को प्लीज ये चीज बता देना कि भाई ये सीन हुआ है। उसके बाद करीबन रात के 1:30 बज जाते हैं और 1:30 बजे हम ऑर्डर्स बना रहे थे अच्छे खासे, एंड एकदम से हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। करीबन हमारे पास 7-8 ऑर्डर पेंडिंग में चल रहे थे, और ऐसे में भाई मैंने सोच लिया था एक आधा ऑर्डर तो लेट हो ही जाएगा, क्योंकि चाहकर भी उतनी स्पीड में काम नहीं हो पाता। अभी हम गैस को बहुत कम यूज कर रहे हैं, जितना हो सके उतना कम से कम यूज करते हैं। बट जब भी इमरजेंसी होती है तो ऐसे में एक ही चीज होती है कि यार फटाफट से गैस के ऊपर चीजें रख लो और फटाफट से चीजें बन जाएंगी, वरना हम अभी तक इंडक्शन और बाकी चीजों से ही काम चला रहे हैं। एंड कमाल की बात है अब की बार हमारा बिजली का बिल भी अच्छा खासा आया है, क्योंकि यार इंडक्शन, फ्रिज और डीप फ्रीजर ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ बिल बढ़ेगा। और पिछले महीने तो हमारे पास 2 आइटम नई भी आई थी, एक हमने डीप फ्रीजर लिया था और एक हमने चिलर लिया था, तो दोनों चीजों की वजह से भी हमारा बिजली बिल अच्छा खासा बढ़ा। बाकी यार गैस नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं, अब यही ऑप्शन है बस। एंड कल तो ऐसा हुआ कि गैस सिलेंडर के चक्कर में बैंड ही बज गई। इवनिंग में जैसे ही हमने कार्ड लगाई मेरे पास कॉल आता है कि कुछ लोग आए हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और वो सिलेंडर के बारे में पूछ रहे हैं। एक्चुअली जो सिलेंडर हम यूज करते हैं वो 17 kg गैस वाला है, जो कि कमर्शियल सिलेंडर है, बट नॉर्मली मार्केट में 19 kg वाला सिलेंडर यूज किया जाता है। तो उनको लगा कि ये कमर्शियल सिलेंडर नहीं है और वो सिलेंडर के बारे में पूछने लग गए। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि भैया आपने सिलेंडर कहां से लिया, कमर्शियल सिलेंडर ये कितने का पड़ा। वो जस्ट कंफर्म करना चाहते थे कि 17 kg में भी क्या कमर्शियल सिलेंडर
सिलेंडर आता है। उसके बाद वो पूछकर चले गए एंड बाकी तो नॉर्मल ही था सारी चीजें। हाँ, जस्ट इतना हुआ, जो लोग घर वाला सिलेंडर यूज करते हैं कार्ट या अपने बिजनेस पर, उनके सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है फूड बिजनेस में। बाकी अच्छा हुआ किचन पर हम बहुत पहले से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा गैस वाली हैबिट ना ज्यादा किचन पर रही नहीं। बहुत ही कम चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें गैस यूज करनी पड़ती है, वरना गैस का कोई काम ही नहीं करते हम। और अभी एक कार्ट तो हमारी क्लोज ही खड़ी है, जिसकी वजह से डेली कैश फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जोमेटो की जो पेमेंट है वो बहुत टाइम बाद आती है। उनका वीकली पेमेंट का साइकिल होता है, तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी चलती हैं। बाकी रात को हम सारे ऑर्डर्स अच्छे से बनाकर किचन को बढ़ाकर घर चले गए थे एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।